अस्सलाम वालेकुम। बेटा हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था एडिशन पॉलीमर। हमारा एक टाइप रह गया है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। आज हम इंशाल्लाह उसे स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है। अच्छा, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन एडिशन से आसान इसलिए है, इसके क्वेश्चंस को अप्रोच करना भी इसलिए आसान होता है कि इसमें सिर्फ दो लिंक होते हैं बस। जैसे एडिशन पॉलीमर में बहुत सारी चीजें होती है ना, कंडेंसेशन में ऐसा कुछ नहीं होता। कंडेंसेशन के अंदर होता ये बेटा कि कंडेंसेशन के अंदर आपको सिर्फ दो लिंक याद रखने, एक अमाइड और एक एस्टर, बस। इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो आप लोगों को पहली बात जो दिमाग में रखनी है वो ये रखनी है बेटा कि कंडेंसेशन पॉलीमर में दो लिंक होते हैं। एक होता है सी डबल बॉन्ड ओ। ओ कंडेंसेशन में पहला जो पॉलीमर हो उसका होगा, लिंक होगा बेटा, एस्टर होगा। और दूसरा है अमाइड, सी डबल बॉन्ड ओ, एन के साथ एच। इसे आप कहते हैं एस्टर और इसे आप कहते हैं अमाइड। दो हो गए। अच्छा, इसी तरीके से अ, आपको ये भी पता होना चाहिए कि एस्टर दो तरीकों से बन सकता है। मुझे यकीन है आपको पता होगा ये। देखो बेटा, एल्कोहल प्लस कार्बो ऑक्जेलिक एसिड हो जाए, इनसे क्या बनता है? एस्टर बनता है। या फिर एक और तरीका भी है, एल्कोहल प्लस एसाइल हेलाइड। अल्कोहल प्लस एसाइल हेलाइड से भी क्या बन सकता है बेटा? एस्टर बन सकता है। और मुझे यकीन है आपको दोनों चीजें पता है। इसी तरीके से आप अमाइड भी दो तरह से बना सकते हैं। नंबर वन, आप अमाइन प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड से बना लें इसको बेटा, तो भी अमाइड बन जाता है। और इसका एक और तरीका है, और आप अगर चाहें तो अमाइन प्लस एसाइल हेलाइड से भी बना सकते हैं। इससे भी आप अमाइड बना सकते हैं। दैट्स इट। तो कितनी आसान चीज है कंडेंसेशन पॉलीमर में। आप दो चीजें याद रखें, एस्टर और अमाइड याद रखें, और उनकी फॉर्मेशन याद रखें कि एस्टर दो चीजों से बन सकता है, अमाइड भी दो चीजों से बन सकता है। दैट्स इट। तो अब अगर मैं आपको कभी भी बोलूं कि यार ये वाला जो पॉलीमर है वो एस्टर है, इसका मतलब होगा ऑब्वियसली उसके जो मोनोमर्स होंगे वो मोनोमर्स क्या होंगे? एस्टर के, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक या अल्कोहल और एसाइल होगा। और अगर मैं आपसे कहता हूं कि यार ये फलाना जो कंडेंसेशन पॉलीमर है ये अमाइड है, तो इसका मतलब ये हो गया कि उसके अंदर अमाइन और कार्बोक्सिलिक या अमाइन और एसाइल हैलाइड मिले होंगे। इसके अलावा और कुछ है ही नहीं कंडेंसेशन पॉलीमर में। तो ये ज़्यादा आसान है एज कंपेयर टू एडिशन पॉलीमर। इसको याद करना भी आसान रहता है। इसको पॉलीमर से मोनोमर बनाना भी आसान होते हैं। हाइड्रोलिसिस आप पढ़ चुके हैं बेटा कि ब्रेक कहाँ से किया जाता है, एस्टर को ब्रेक कहाँ से किया जाता है, अमाइड को, सब आपको आता है। तो ये बहुत आसान है कंपैरेटिवली एडिशन पॉलीमराइजेशन। मैं सबसे पहला जो कंडेंसेशन पॉलीमर आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं बेटा, उसका नाम है नाइलॉन 6। मैं साथ साथ उनकी बातें भी करता रहूंगा आपके साथ। हमारा पहला कंडेंसेशन पॉलीमर का नाम है बेटा नाइलॉन 6। अच्छा, ये 6 की लॉजिक क्या है ये मैं आपको भी समझाता हूं।
नायलॉन 6 एक अमाइड है, पॉली अमाइड कहते हैं इसको, यानी इसमें लिंक कौन सा होगा, अमाइड होगा बेटा। नायलॉन 6 एक पॉली अमाइड है। क्या मतलब, जरा मतलब सुनिएगा, देखिए बेटा, NH2 CH2 5 times COCl। आप सबसे पहली चीज चेक करें बेटा, ये आपका मोनोमर है नायलॉन 6 का। इस मोनोमर में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 6। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 6। आप इसे 1 अमाइनो हेक्सानॉइल क्लोराइड भी कह सकते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 6। इस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की वजह से इसका नाम 6 रखा गया है। यानी सर आप ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई ऐसा नायलॉन बनाया जाए, पॉलीअमाइड बनाया जाए, जिसमें कार्बन एटम की जो चेन है वो 6 की जगह 7 होती, तो हम उसे नायलॉन 7 कहते हैं। हाँ, अगर उसमें 5 होती तो 5 कहते हैं। तो ये जो 6 और 5 का नंबर होता है, ये बेसिकली उसके जो मोनोमर्स होते हैं, उन मोनोमर्स के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो हम इसे बोलते हैं नायलॉन 6। अब देखिए बेटा, एक तरफ एसाइल लगा हुआ है, एक तरफ अमाइन लगा हुआ है। हमें पता है एसाइल हैलाइड और अमाइन मिलके क्या बनाते हैं, अमाइड। तो बेटा अगर आप गौर करें, मतलब अगर इस एसाइल का Cl रिमूव कर दूं मैं और अमाइन का H रिमूव कर दूं मैं, तो बेटा H और Cl मिलके क्या बना लेंगे, HCl। जरा रिजल्टेंट देखिएगा क्या बनने वाला है, लुक एट हियर, ये देखें, NHCH2 5 टाइम्स, और ये वाला कार्बन भी इंक्लूड होगा, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, दैट्स इट। ये हो गया एक रिपीट यूनिट। सपोज करो मुझे 2 रिपीट यूनिट बनाने हैं, तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट दोबारा कर देता हूं। ये देखिएगा, मैंने लिखा NHCH2 5 टाइम्स C डबल बॉन्ड O। ये मैंने 2 रिपीट यूनिट तक बना दिए, एक की जगह मैं 2 रिपीट यूनिट बना, N, ठीक है बेटा। ये हो गया आपका नायलॉन 6, इसे कहते हैं नायलॉन 6। और आप गौर करें बेटा, तो इसमें आपको ये लिंक नजर आ रहा होगा, ये इसका अमाइड लिंक है बेटा, अमाइड लिंक, ठीक है। अच्छा, ये वाली बात आपको और अच्छी समझ में आ जाएगी मेरी नेक्स्ट एग्जाम्पल से बेटा, और अच्छी समझ में आ जाएगी कैसे, ये देखिएगा। हमारा अगला कंडेंसेशन पॉलीमर है नायलॉन 6 आप कुछ लोग इसको नायलॉन 66 कहते हैं, मेरे ख्याल से नहीं बोलना चाहिए, नायलॉन 6 ही बोलना चाहिए। अच्छा, मैंने देखा है कुछ लोग इसको नायलॉन 6/6 बोलते हैं। कुछ बुक्स के अंदर मैंने देखा इसको लिखा हुआ है नायलॉन 6/6, कुछ वेबसाइट्स पे इसको नायलॉन 6/6 लिखा हुआ है, ठीक है। आप वैसे मैं बच्चों को कहता हूं कि यार इसको 6 बोला ही करो। क्यों, रीजन बताता हूं, ये देखिएगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि वी शुड नॉट से इट 66। क्योंकि अगर आप बोलते हैं ऑब्वियस, अगर आप बोलते हैं नायलॉन 6 के अंदर मोनोमर में 6 कार्बन है, तो अगर आप बोलते वक्त बोल दें नायलॉन 66, तो इसका मतलब है आपके मोनोमर में कितने कार्बन है, 66। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपके मोनोमर में 66 कार्बन है। ये देखिएगा, मेरा दूसरा कंडेंसेशन पॉलीमर है बेटा नायलॉन 6 क्या मतलब होता है नायलॉन 6 का,
यानी कि इसके दो मोनोमर हैं और उन दो मोनोमर में 6 कार्बन होते हैं। एग्जाम्पल समझाता हूं, जरा देखिएगा। अभी मैंने कहा ना ऊपर वाली बात और अच्छी समझ में आ जाएगी। इसको मुझे मेरा ख्याल है हॉरिजॉन्टल बनाने के बजाय वर्टिकल बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो इस पेज पे शायद आएगा नहीं। तो मैं इसे ऐसे बनाता हूँ, देखिएगा बेटा। फॉर एग्जाम्पल, या मैं कोशिश कर लूँ हॉरिजॉन्टल के लिए। ये हो गया NH2 CH2 6 टाइम NH2। इसे कहते हैं हेक्सन 1,2 1,6 डाई अमाइन बेटा। दिस इज नोन एज हेक्सन 1,6 डाई अमाइन। ये बहुत सारे हैं। अगर मैं इसे कंबाइन कर दूं, ये देखिएगा, कार्बो ऑक्सैलिक एसिड बेटा CH2 4 टाइम्स, C डबल बॉन्ड O के साथ H। इसे कहते हैं हेक्सन 1,6 डाइओइक एसिड। ठीक है, 1,6 डाइओइक एसिड कहते हैं इसको बेटा, हेक्सन 1,6 डाइओइक एसिड। अच्छा, अब देखें, चेक करें इन दोनों मोनोमर्स के अंदर, इन दोनों मोनोमर्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने कितने आ रहे हैं? 6 इसीलिए इसका नाम रखा जाता है नायलॉन 6। अगेन वही बात बेटा, अमाइन और कार्बोक्सिलिक एसिड कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा? अमाइड बनेगा। ठीक है, अब कैसे बेटा? अगर मैं इस अमाइन का अगर मैं इस अमाइन का H रिमूव करूं, H रिमूव करूं और इन कार्बोक्सिलिक एसिड के बेटा OH रिमूव करूं, ये देखिएगा OH OH। ठीक है, तो साथ में बनेगा वाटर। ऊपर वाले केस में क्या बन रहा था? HCl। ठीक है, H और Cl मिलके क्या बना रहे थे? HCl। नीचे वाले केस में क्या बनेगा? वाटर बनेगा। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इन्हें कंबाइन करूं, जरा देखिएगा, तो मैं इसको ना नीचे की तरफ बना देता हूं। मैंने कहा ना हॉरिजॉन्टल शायद ना बन पाए मुझसे ये, तो मैं इसे नीचे बना देता हूं। ऐसे देखिएगा, जरा नायलॉन 6 का स्ट्रक्चर चेक करें बेटा। NH CH2 6 times NH H C डबल बॉन्ड O के साथ, अगेन बेटा CH2 4 टाइम्स, C डबल बॉन्ड O। ये एक हो गया। ठीक है, एक रिपीट यूनिट। अगर मैं इसका दूसरा रिपीट यूनिट बनाऊं ताकि मुझे बात समझाने में आसानी हो जाए, तो मैं इसे ही कॉपी पेस्ट कर दूंगा वापस से बेटा। ये देखिएगा, NH CH2 6 टाइम्स है बेटा, ये हो गया NH C डबल बॉन्ड O। ये दो रिपीट यूनिट बना दिए मैंने। ठीक है, CH2 4 टाइम्स C डबल बॉन्ड O के साथ, ये बन गया आपका नायलॉन 6 दो रिपीट यूनिट तक बेटा। इसे आप कहते हैं नायलॉन 6। तो ऊपर वाला कौन था? नायलॉन 6। नीचे वाला क्या है बेटा? नायलॉन 6 बेटा। ठीक है, अच्छा, अब इन दोनों में छोटा सा बस एक डिफरेंस है। इसमें जो नीचे वाला है उसका कंपैरेटिवली मेल्टिंग पॉइंट
बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, थोड़ा सा बहुत स्लाइटली फ़र्क होता है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। इसी तरह रिजिडिटी, हार्डनेस थोड़ी सी ज़्यादा होती है नायलॉन 6 की, और नायलॉन 6 की थोड़ी कम होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम नायलॉन 6 और नायलॉन 6 अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से बनाते हैं कि हमें किस टाइप का प्लास्टिक चाहिए, ठीक है, उसके लिहाज से बना रहे होते हैं। ऊपर वाला होमोपॉलीमर होगा। होमोपॉलीमर का मतलब बेटा याद है, सेम टाइप के मोनोमर्स। नायलॉन 6 जो होता है वो होमोपॉलीमर होगा बेटा। नायलॉन 6 जो होता है वो दो डिफरेंट मोनोमर से बना है, तो आप इसे कोपॉलीमर कहेंगे बेटा। आपको याद होगा एडिशन पॉलीमर में समझाया था, तो ये कोपॉलीमर होता, ठीक है। तो एक हो गया नायलॉन 6, एक हो गया नायलॉन 6 हमारा तीसरा बेटा, थर्ड वन, हमारा जो थर्ड पॉलीमर है वो है केवलार, जिसे लोग केवलर भी बोलते हैं या केवलार। अक्सर जो बच्चे वो प्ले स्टेशन के कुछ गेम्स वगैरह खेलते हैं ना, वो जीटी वीटी कुछ होता है, उसमें वो आपने देखा होगा केवलार, वो किसको बोल रहा होता है केवलार, जो वेस्ट और हेलमेट होता है उससे केवलार कह रहा, वो केवलार की बनी होती है। बुलेट प्रूफ जैकेट जिसे आप कहते हैं वो केवलार की होती है, वो भी पॉलीमर ही होता है। तो वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स वगैरह में यूज़ होता है। अक्सर ना एक मार्क का सवाल भी पूछता है कि इसका यूज़ बताओ। अच्छा, वो होता क्यों है, क्यों यूज़ होता है, उसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी दूंगा इसमें, ठीक है। हमारा थर्ड कंडेंसेशन पॉलीमर का नाम है बेटा केवलर। केवलर। अच्छा, केवलर के जो मोनोमर होते हैं, केवलर पहली बात तो ये याद रखिएगा ये भी पॉली अमाइड होता है बेटा। केवलर इज अ पॉलीअमाइड। और केवलर के जो मोनोमर होते हैं डेफिनेटली वो कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइन होंगे, या एसाइल हैलाइड और अमाइन होंगे। तो जरा देखिएगा केवलर के मोनोमर ये होते हैं बेटा। एक अगर बन जाए तो मुझे यकीन है दूसरा भी बन जाएगा। ओके, अब अगर मैं इसे कॉपी पेस्ट कर दूं तो मुझे यकीन है ये हो गया दूसरा। ये हो गया इसका मोनोमर। अब देखिए मोनोमर में होता क्या है। एक होता है अमाइन, NH2 बेटा, NH2। और एक होता है एसाइल बेटा, जैसे फॉर एग्जाम्पल C डबल बॉन्ड O, यहाँ Cl लगा देता हूँ। C डबल बॉन्ड O के साथ Cl लगा देता हूँ। अब देखिए अगर बहुत सारे डाई एसाइल और डाई अमाइन आपस में कंबाइन हो जाए तो एसाइल हेलाइड और अमाइन की फॉर्मेशन से क्या बनता है, अमाइड बनता है। अब देखिएगा होगा क्या। अगर मैं बेटा इस एसाइल का Cl, इस एसाइल का Cl हटाऊं, अमाइन का H, अमाइन का H हटाऊं, तो HCl बनेगा साथ में। तो वो सारे बाय प्रोडक्ट्स में बनाता नहीं हूँ यूजुअली, मुझे यकीन है बात समझ में आ जाएगी आपको, उससे कोई सुनिए। तो अब ये जो बनाएगा, जो प्रोडक्ट बनाएगा, उस प्रोडक्ट को देखिएगा बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल, एक मिनट, लेट मी इसको मैं थोड़ा सा पीछे कर दूं ताकि ये मुझे जगह दे दे थोड़ी सी। यहाँ से अब मेरा ख्याल है मैं सही बना पाऊंगा। लुक एट हियर। अब देखिएगा ये प्रोडक्ट कैसे बनाएगा, ठीक है। ये पहला वाला जो है इसे आप बोलेंगे बेंज 1,4 डाई अमाइन, और इसे आप बोलेंगे बेंज 1,4 डाई
एसाइल हो गया ये। अब देखिएगा ये बनाएगा क्या। लुक एट हियर। हम्म थोड़ा सा मुझे इसको समझाना है, कोशिश करता हूँ। ये देखिए बेटा। ओके। ओके। इसको ना मुझे, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर से ही आपको समझ में आएगा कि ये इसके यूजेस ऐसे क्यों होते हैं, वाई इट इज़। ये क्यों टेढ़ा हो रहा है? खैर, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है नहीं। अगर मैं इसको अब सीधा हो गया, यस। एक मिनट बेटा, ज़रा मुझे इसको बना लेने दो। ये हो गया। हम्म, एक और बनाओ। एक और बनाओ। एहतियातन एक और बना लो। तुम ऊपर रहो, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा मैं इसे ना ड्रॉ करके समझाता हूँ। ज़रा ये देखिएगा। ये हो गया एन एच। यहाँ देखिए बेटा, एन एच। अब आप इसको देखिए। ये मैंने इधर बनाया। लुक। सी डबल बॉन्ड ओ के साथ, ये देखिए, सी डबल बॉन्ड ओ के साथ। होप ये एक अच्छा सा स्ट्रक्चर बन जाए आपके लिए और आपको बात समझ में आ जाए। ये देखिए, एन एच, ये बन गया। ये लास्ट वाले को थोड़ा और पीछे कर देता हूँ। असल में ये इसमें शायद पेज पे पूरा आ नहीं रहा ना, तो मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि एक ही में आ जाए, आपको बात समझ में आ जाए। एन एच, सी डबल बॉन्ड ओ, एंड सॉन। ये देखिए बेटा, सही है। ऊपर वाले की जरूरत नहीं है, खैर मैंने ये बना दिया। अब हो क्या रहा है जरा देखिए इसके अंदर। नंबर वन, आपको मैंने अपनी लास्ट क्लास में एक बात बताई थी कि पॉलीमर हमेशा चेन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। पॉलीमर्स हमेशा चेन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो अब जरा स्केवलर को देखिए। पहली बात तो ये बेटा, स्केवलर की खास खास बातें सुने। पहली बात, बेंजीन प्लानर है, 2 डायमेंशनल होता है, ये प्लानर है। दूसरी बात, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ है ये भी प्लानर है, 2 डायमेंशनल, यानी ये वाला ग्रुप जो है ये भी प्लानर है, ठीक है। तो अब जरा चेन को देखिएगा। अगर स्ट्रक्चर इसका प्लानर है बिकॉज ऑफ द बेंजीन, और दूसरी बात ये कि मुझे नजर आ रहा है कि एक चेन में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के साथ लगा हुआ है, जिसमें हाइड्रोजन पॉजिटिव, नाइट्रोजन स्लाइटली नेगेटिव, ऑक्सीजन स्लाइटली नेगेटिव, कार्बन स्लाइटली पॉजिटिव है। आप सोचो, क्या ये हाइड्रोजन अपने साथ वाली चेन के साथ, जो साथ वाली चेन होगी उसके ऑक्सीजन के साथ बना सकता है ना? और से देखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। इसी तरह इसको देखिए बेटा, ये अपनी साइड वाली चेन के साथ, ये ऑक्सीजन जो है, ठीक है। देखिएगा दूसरी तरफ क्या होगा। दूसरी तरफ ये होगा कि एक हाइड्रोजन किसी नाइट्रोजन के साथ लगा हुआ है, तो बेटा ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, यस और नो? आप चेक करें बेटा, इन दोनों केसेस के अंदर
ऊपर वाले में देखें हाइड्रोजन बॉन्ड, नीचे वाले में देखें बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड। अब मेरी बात को ज़रा समझिएगा, हमने हाई डेंसिटी लो डेंसिटी पॉलीथीन वगैरह पढ़ा था। अब ज़रा समझे हो क्या रहा है। एक पॉलीमर चेन, दूसरी पॉलीमर चेन, एक तो उनका स्ट्रक्चर प्लानर है, टू डायमेंशनल है, दूसरा उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मैं कह सकता हूं इनकी जो पॉलीमर चेन है वो आपस में टाइटली पैक्ड होंगी, लाइक दिस, ऐसे होंगी टाइटली पैक्ड। तो बताओ बेटा, अगर इनकी पॉलीमर चेन्स आपस में टाइटली पैक्ड हो तो इनकी रिजिडिटी, इनकी हार्डनेस, इनकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा। इसीलिए आप इन्हें कहाँ यूज करते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स के अंदर, फायर रेजिस्टेंट कोट्स वगैरह में भी यूज होते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स के अंदर भी ये यूज होते हैं, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो ड्यू टू, छोटी सी बात याद रखिएगा बेटा अलग से, ड्यू टू planar structure and presence of hydrogen bonds. Polymer chains of Kevlar are tightly compact. Okay? That is why strength, rigidity is high and used as bullet proof jackets. ये होता है केवलर, ठीक है। थोड़ा सा मैंने आपको उसके बारे में और प्रॉपर्टीज के बारे में बता दिया बेटा। केवलर के बाद हमारा जो नेक्स्ट कंडेंसेशन पॉलीमर है, फोर्थ वन बेटा, नंबर 4, वो है पॉलीलैक्टिक एसिड बेटा। पॉलीलैक्टिक एसिड, इसे शॉर्ट में लोग प्ला कहते हैं, PLA, पॉलीलैक्टिक एसिड बेटा। अच्छा, आप ओ लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हैं, किसी भी पॉलीमर के नाम से पॉली हटा दो तो जो कुछ रिमेनिंग बचता है वो मोनोमर का नाम होता है। तो जब आप पॉलीलैक्टिक एसिड कहते हैं, इसका मतलब है इसका जो मोनोमर होगा वो क्या होगा, लैक्टिक एसिड, ठीक है। बायो वाले तो खैर लैक्टिक एसिड के बारे में जानते भी हैं बेटा। लैक्टिक एसिड ऐसा होता है, ये देखिएगा, एक अल्कोहलिक ग्रुप होता है CH3, C डबल बॉन्ड O और O के साथ H, इसे कहते हैं लैक्टिक एसिड बेटा, लैक्टिक एसिड। बहुत सारे लैक्टिक एसिड हों तो अब आप पहले तो ये देखिए बेटा, जब ये आपस में कंबाइन होंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH रिमूव होना चाहिए और बेटा अल्कोहल का H रिमूव होना चाहिए
तो H और OH मिलके क्या बना लेंगे, वाटर, यानी पॉलीमर के साथ साथ क्या बन रहा है, वाटर भी बन रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिएगा, अगर अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक की कॉम्बिनेशन हो रही हो तो कौन सा लिंक, कौन सा ग्रुप बनता है, एस्टर। इसका मतलब ये होगा पॉलीलैक्टिक एसिड बेसिकली क्या है बेटा, एस्टर है, पॉली एस्टर है। दिस इज बेसिकली पॉली एस्टर। अब आप देखिए, अगर मैं इसके दो रिपीट यूनिट बनाऊं तो शायद मैं आपको कुछ अच्छा समझा पाऊं, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन CH3 बेटा, C डबल बॉन्ड O, ये हो गया एक रिपीट यूनिट, ठीक है। अगर मैं इसके साथ इसका एक रिपीट यूनिट और बना दूं, ये देखिएगा, OCH3 C डबल बॉन्ड O, ये दो रिपीट यूनिट हो गए, ठीक है। इसे कहते हैं पॉलीलैक्टिक एसिड। और बेटा थोड़ा गौर करें तो आपको समझ आएगा ये जो ग्रुप है ये कौन सा है, एस्टर है बेटा। इसे कहते हैं पॉलीलैक्टिक एसिड। अच्छा, मैं इसके और इसके बाद वाले पॉलीमर को एक साथ मर्ज करके फिर एक चीज़ समझाता हूँ आपको, लेकिन पहले आप मुझे उसे एक्सप्लेन कर लेने दें। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलीलैक्टिक एसिड के अलावा ज़रा फिफ्थ वाले पॉलीमर को देखिएगा। हमारा फिफ्थ पॉलीमर है लैक्टोमर्स। लैक्टोमर्स, लैक्टोमर्स में लैक्टिक एसिड भी होता है, उसके साथ साथ ग्लाइकोलिक एसिड होता है, यानी दो डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा, अभी मैंने कहा ना ऊपर वाला और अच्छा समझ में आ जाएगा नीचे वाले को देख के, जरा देखिएगा, HCH, CH3COOH, ये लैक्टिक एसिड है, ठीक है, लैक्टिक एसिड। आप इसके साथ ग्लाइकोलिक एसिड कंबाइन करें, OH CH2COOH, इस एसिड को बोलते हैं बेटा ग्लाइकोलिक एसिड। दोनों के स्ट्रक्चर में फर्क है बेटा, तो याद रखिएगा, दिस इज नोन एज ग्लाइकोलिक एसिड। अब देखें, वही कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल है, इसका मतलब है एस्टर बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ये देखिएगा, अगर लैक्टिक एसिड का OH और अल्कोहल का H रिमूव कर दूं तो वाटर बनेगा। इसी तरह ग्लाइकोलिक एसिड के अंदर बेटा अल्कोहल का H, कार्बोक्सिलिक का OH रिमूव करूं तो वाटर बनेगा बेटा। ज़रा इनकी कॉम्बिनेशन से जो पॉलीमर बनेगा, लेट मी ड्रॉ द स्ट्रक्चर। ये देखिएगा, ऑक्सीजन CH3CO, ये हो गया लैक्टिक एसिड का पार्ट। इसको कंबाइन कर दें आप ग्लाइकोलिक के साथ, OCH2C डबल बॉन्ड O, ये हो गया एक रिपीट यूनिट। अगर आप दो बनाएं तो दो बना सकते हैं मेरे पास जगह नहीं है, बट अब चाहें तो आप दो बना लें इसको। इसे कहते हैं बेटा लैक्टोमर्स। गौर से देखें, इसके अंदर भी एस्टर ही है, गौर से देखें, ये कौन सा ग्रुप है, एस्टर है। अच्छा, फर्क क्या है पॉलीलैक्टिक एसिड और लैक्टोमर में, मुझे यकीन है आपको समझ में आ रहा होगा। देखो बेटा, पॉलीलैक्टिक एसिड सेम टाइप के मोनोमर से बना है,
तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका पॉलीलैक्टिक एसिड जो है वो होमोपॉलीमर हो गया, जबकि बेटा लैक्टोमर कोपॉलीमर होता है। ठीक है, पहली बात हो गई। दूसरी बात, दोनों एस्टर हैं, वो भी एस्टर है, ये भी एस्टर है बेटा। जरा इनका कंपैरिजन कर लेते हैं। एस्टर है और ये भी एस्टर है बेटा। तीसरी बात सुनिए, वो भी बायोडिग्रेडेबल है। ओ लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हो, आपको पता है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में फर्क क्या होता है? ये भी बायो डिग्रेडेबल है बेटा। ठीक है, तो दोनों बायोडिग्रेडेबल हैं, दोनों एस्टर हैं, बट एक होमोपॉलीमर है और एक ये नेचुरल पॉलीमर। ठीक है, ये क्या है? नेचुरल पॉलीमर। अच्छा, बायोडिग्रेडेबल के बारे में कभी कभी ना एक मार्क का सवाल पूछ लेता है, व्हाट इज मीन बाय द बायोडिग्रेडेबल। तो कुछ बच्चों को याद रहता है, कुछ लोगों को भूल जाता है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है बेटा ऐसे पॉलीमर्स जिनको ऐसे सब्सटेंसेस जिनको डिकम्पोज किया जा सकता है बाय बैक्टीरियल अटैक या बैक्टीरियल रिएक्शंस, जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया कर क्या देते हैं? डिकम्पोज कर देते हैं। हम उन्हें क्या कहते हैं बेटा? बायोडिग्रेडेबल। अलग से लिख देता हूं, कभी कभी बच्चा भूल जाता है, मुझे वैसे तो पता है, तुम लोग माशाल्लाह चीजें तुम्हें याद रहती हैं। होता है ना, कभी कभी इंसान है भूल जाता है, सबसे मिस्टेक होती है, कोई इशू नहीं। तो मैं एक छोटी सी बात यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे बेटा। substances which are not included in pollutants, ये pollutants नहीं होते, याद रखिएगा। ठीक है, substances which are not included in pollutants and can be broken down into simpler substances decomposed by bacteria। अच्छा, अब सवाल ये है कि हर चीज बायोडिग्रेडेबल क्यों नहीं होती? भाई बैक्टीरिया सब पे एक्शन क्यों नहीं करते? बैक्टीरिया तो हर जगह होते हैं। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को तो तोड़ देते हैं, लेकिन जो यूजुअली आपके सिंथेटिक प्लास्टिक्स होते हैं जो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, उन पे क्यों नहीं अटैक कर पाते? तो छोटी सी बात याद रखना, मैं तुम्हें एक छोटी सी खास बात बताता हूँ। एक्चुअली बायोडिग्रेडेबल चीजों के अंदर रिएक्टिव साइट्स होती हैं, कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां से उनको ब्रेक किया जा सकता है। और वो ज्यादातर जो रिएक्टिव साइट्स होती हैं, मोस्टली, हमेशा नहीं, मोस्टली वो जो जगह होती है वो उनके एस्टर और अमाइड लिंक्स होते हैं ज्यादातर। अब आप बोलेंगे सब में एस्टर अमाइड होते हैं तो क्या बायोडी? जी नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी रिएक्टिव साइट्स होती हैं जिनकी वजह से उन्हें ब्रेक किया जा सकता है। तो एक अलग से नॉलेज वाली बात और आपको बताऊं, याद रखिएगा एक और बात। बायो degradable substances have reactive sites बेटा। लाइक फॉर एग्जाम्पल,
एस्टर, फॉर एग्जाम्पल लाइक एस्टर्स, अमाइड लिंक्स बेटा। इन्हें कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। एक आखिरी बात, उसके बाद ये पॉलीमराइजेशन कंडेंसेशन हमारा एंड हो जाएगा बेटा। क्रॉस लिंकिंग इन कंडेंसेशन पॉलीमर, बहुत सिंपल सा है। क्रॉस लिंक हमने एडिशन पॉलीमर में पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा। क्रॉस लिंकिंग कंडेंसेशन पॉलीमर में भी होता है। मेरी पेंसिल 2 दफा गिर गई। वो कह रहे थे पेंसिल बहुत सेंसिटिव होती है, इसको जरा बचा के रखना। हाँ, मुझसे गिरती रहती है। तो बेटा हम पढ़ेंगे क्रॉस लिंक्स इन, आखिरी बस लास्ट आखिरी टॉपिक है, खत्म हो जाएगा इसके साथ ही हमारा ये कंडेंसेशन पॉलीमर। क्रॉस लिंक्स इन कंडेंसेशन पॉलीमर बेटा। क्रॉस लिंक्स इन कंडेंसेशन पॉलीमर। क्रॉस लिंक देखो हमने वहां पे पढ़ा कोवेलेंट क्रॉस लिंक्स, इनके क्रॉस लिंक्स एस्टर और अमाइड्स वाले ही होते हैं ज्यादातर। फॉर एग्जांपल जरा देखिएगा, हम कंडेंसेशन पॉलीमर्स की भी स्ट्रेंथ, रिजिडिटी, हार्डनेस बढ़ा सकते हैं अगर हम उनमें क्रॉस लिंक्स क्रिएट कर दें। मैं एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल बेटा, और कीप इन माइंड आपके पॉलीमर हमेशा चेन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो जैसे सपोज करो बेटा ये एक चेन है, ठीक है। इस चेन में लेट्स सपोज ये आपको एक अमाइन ग्रुप नजर आ रहा है, ठीक है। और दूसरी तरफ की चेन में सपोज करो एक एसाइल हैलाइड का ग्रुप लगा हुआ। डन। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या ये अमाइन और ये एसाइल मिल करके HCl बना सकते हैं? H उसका और Cl इसका, और आपस में लिंक अगर हो जाए तो देखिए क्या बनेगा। लुक एट हियर, अभी समझ में आ जाएगी बात, ये ज्यादा आसान है। देखें ये पॉलीमर चेन क्रॉस लिंक की वजह से ये मजीद क्लोज आ गई। ये देखिएगा HC डबल बॉन्ड O। ये पता है कौन सा क्रॉस लिंक है? ये अमाइड। ये लिंक है अमाइड क्रॉस लिंक, ठीक है। तो डायरेक्टली एक चेन दूसरी चेन के साथ क्रॉस लिंक कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। इनडायरेक्टली भी क्रॉस लिंक बन सकते हैं। ये तो हो गया डायरेक्ट क्रॉस लिंक, ठीक है। इसे आप कहते हैं डायरेक्ट क्रॉस लिंक। अब देखिएगा इसी को मैं इनडायरेक्ट क्रॉस लिंक बनाता हूं, जरा देखें। फॉर एग्जाम्पल बेटा उसी चेन को दोबारा लिखता हूं, ठीक है। ये एक चेन है और आपने भी पढ़ा कि इसमें एक अमाइन ग्रुप है, ठीक है। अभी समझ में आ जाएगा, ये इनडायरेक्ट क्रॉस लिंक है। यहां आपने बोला एक एसाइल ग्रुप है, ऊपर वाली चीज को दोबारा नीचे लिख दिया। अब आप वो देखिएगा, लेट्स सपोज बेटा कि मैं इन दो पॉलीमर चेन्स को डायरेक्टली जोड़ने के बजाय कोई थर्ड मॉलिक्यूल यूज करूं जो इन्हें आपस में लिंक कर दे। क्या मतलब सर? मतलब सुने भाई, ऊपर वाला अमाइन है, नीचे वाला एसाइल है। तो अगर मैं कोई ऐसा मॉलिक्यूल लगाऊं जो एक तरफ से अमाइन से रिएक्ट करे और एक तरफ से एसाइल से रिएक्ट करे, तो इसका मतलब है
वो इन दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है और आपस के अंदर इन दोनों को जोड़ सकता है। एग्जाम्पल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल बेटा, जैसे सपोज करो, ये देखिएगा, सपोज सी डबल बॉन्ड ओ, ये मैंने बनाया ओ एच बेटा, CH2, और यहां मैंने लिख दिया ओ एच। ये ग्लाइकोलिक एसिड है अभी जो मैंने बनाया था, ठीक है। अब आप देखिएगा हुआ क्या। हो ये सकता है ना कि ये ओ एच और एच मिलके क्या बना लें, वाटर। और बेटा ये एच और ये Cl मिलके क्या बना लें, HCl। अब देखें, जरा सिचुएशन देखिएगा, कुछ ऐसी होनी चाहिए। अब देखें ये आपस में क्रॉस लिंक कैसे हो जाएंगे। ये पॉलीमर की चेन है कोई सी भी, यहां आपके पास था अमाइन NH, ये अमाइन लिंक हो गया C डबल बॉन्ड O के साथ, CH2, यहां आया O। दोबारा देखिए बेटा, ये आपकी दूसरी पॉलीमर चेन थी, C डबल बॉन्ड O, ये देखें। अब बताओ, ऊपर भी क्रॉस लिंक है, नीचे भी क्रॉस लिंक है, फर्क क्या है। ऊपर वाली चेन्स को आपने डायरेक्टली क्रॉस लिंक कर दिया, नीचे वाली चेन को आपने एक थर्ड मॉलिक्यूल यूज किया जो दोनों साइड के साथ, ग्रुप्स के साथ, फंक्शनल ग्रुप्स के साथ रिएक्ट कर सके और उन्हें आपस में लिंक कर दे बेटा। ये भी क्रॉस लिंक है, वो भी क्रॉस लिंक है। नाउ दिस इज ऑल्सो अ क्रॉस लिंक, बट देर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉस लिंक्स। ये जो क्रॉस लिंक बना है, ये वाला बेटा, ये है अमाइड क्रॉस लिंक। अब देखें, एक ही क्रॉस लिंक में दो ग्रुप है, एमाइड क्रॉस लिंक, और बेटा इसे गौर से देखें, ये क्या है, एस्टर क्रॉस लिंक। तो एक हो गया अमाइड, एक हो गया एस्टर क्रॉस लिंक बेटा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इसके साथ ही हमारा कंडेंसेशन पॉलीमर खत्म बेटा। मैंने आपको पहले एडिशन पढ़ाया, फिर मैंने आपको कंडेंसेशन पढ़ाया। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी बेटा। तो मैं अपना लेक्चर आज यहाँ पे एंड करता हूँ। इसके साथ ही हमारी जो ऑर्गेनिक की आखिरी टॉपिक हमने कंडेंसेशन पॉलीमर किया बेटा, हमने एंड कर लिया। तो फिर इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हाफिज़।